मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा कल हमने आपको जो बैंड की नीड होती है जब हमारा हैवी व्हीकल्स हाईवे पर मूव करता है तो कितना टेंजेंट चाहिए, उसके लिए हमने फार्मूला डिराइव कराया था। tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। tan थीटा जो है वो जो झुकाव है उसके एंगल का टेंजेंट है और tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अगर आपको tan थीटा ज़्यादा प्रोवाइड करना है तो v को कम करके r को बढ़ा देते हैं। एक ऐसा पाथ लेते हैं जिसका रेडियस बड़ा हो और v जो है वहाँ कम कर देते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, यानी v को कम करके r को बढ़ाकर tan थीटा को हम कम कर देते हैं। आज उस फार्मूले पर बेस्ड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिया है ए जेट प्लेन, क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है ए jet plane makes a horizontal loop with a velocity of 900 km per hour. A jet plane makes a horizontal loop with a velocity 900 km per hour. यानी वेलोसिटी ले लिया इन्होंने 900 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे तो 900 इंटू 5/18 यानी कि हमारा हो जाएगा 18 5 जा 50, 18 5 था 90 50, यानी v इज इक्वल टू 250 मीटर पर सेकेंड है। ये हमारा क्या हो गया 250 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेडियस ऑफ द लूप। r पूछ रहा है आपसे, कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द लूप इफ द विंग्स ऑफ द प्लेन आर बेंड एट 10 डिग्री। थीटा दे दिया 10 डिग्री और 10 डिग्री की जो वैल्यू हम ले लेंगे बेटा वो 0.163 ले लेंगे। 10 डिग्री की वैल्यू .163। तो फॉर्मूला आपको बताया गया है tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, tan r इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी tan थीटा। तो r हमारा r हो जाएगा v बेटा 250 है तो 250 इंटू 250, g की वैल्यू पुट कर देंगे 9.8 और tan डिग्री जो हो जाएगा हमारा वो 0.163 डिग्री हो जाएगा, यानी कि हमारा tan डिग्री हमारा हो जाएगा 0.163। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो रेडियस ऑफ पाथ जो होगा बेटा वो 36.17 इंटू 10³ मीटर, 36.17 इंटू 10³ मीटर, यानी कि जो आपका जेट प्लेन है उसको 36.17 किलोमीटर का सर्कुलर आर्क लेना होगा। जो आपका जेट एरोप्लेन है जो 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है उसको जो सर्कुलर ट्रैक लेना होगा वो 36.17 किलोमीटर का लेना होगा। सर्कुलर जो ट्रैक लेंगे बेटा वो 36.17 किलोमीटर का लेंगे। जब सर्कुलर ट्रैक लेंगे बेटा वो 36.17 किलोमीटर का लेंगे। जो सर्कुलर ट्रैक होगा वो 36.17 किलोमीटर का होगा। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे मैंने आपको सेंट्रीपिटल फोर्स बताया था उसी तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्यूडो फोर्स होता है। हमें दिखाई नहीं देता लेकिन हम इमेज कर लेते हैं, मतलब वर्चुअल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो सेंट्रीपेटल फोर्स का रिएक्शन फोर्स होता है। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स, और सेंटर से बाहर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो हमारा हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो सेंट्रीपेटल फोर्स होगा और सेंटर से बाहर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इफ ए बॉडी मूव इन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड then force act outward the center is known as centrifugal force. When a moving bus or vehicle negative shaft curve, the passenger in the bus or vehicle are deflected from their position to the outward side. तो आउटवर्ड साइड में जो फोर्स लगेगा वो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। इसको स्यूडो फोर्स भी कहते हैं।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का दूसरा नाम स्यूडो फोर्स भी है, स्यूडो फोर्स। इसको स्यूडो फोर्स होते हैं, ये होता नहीं, ये वर्चुअल फोर्स है, बट इसे इमेज किया जाता है। तो बेटा इस चैप्टर में हमने आपको मास, मोमेंटम, मास के बारे में हमने बता दिया था, एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी इज कॉल्ड मास। मास, मोमेंटम द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मोमेंटम। फिर हमने आपको इनर्शिया के बारे में बताया था कि इनर्शिया किसी भी बॉडी की वह इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो अपने ऊपर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करती है। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो चेंज ऑफ पोजीशन को अपोज करती है। फिर फोर्स हमने बताया, फोर्स की दो डेफिनेशन हमने बताई थी। फोर्स इज ए पुश और पुल विच एक्ट वन बॉडी टू अनदर बॉडी, या विच फैक्टर चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी और ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। ऐसा फैक्टर जो किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज कर दे या चेंज करने की कोशिश करे, फोर्स कहते हैं। एक ऐसा फैक्टर जो किसी बॉडी की पोजीशन को क्या कर दे, चेंज कर दे या चेंज करने की कोशिश करे, ऐसे फैक्टर्स को हम फोर्स कहते हैं। फोर्स के लिए हमने न्यूटन्स के 3 लॉज बताए थे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन किया था हमने आपको। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तीनों मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो बेटा जो भी इस चैप्टर्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो भी टॉपिक आपको रिवाइज कराए गए हैं, जो भी टॉपिक आपको नोट डाउन कराए गए हैं, उसको रिवाइज करेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।